सवाल इन्होंने कहा पान समाज, तांती तत्वा समाज के आरक्षण की बात कही। ये भी कहते हैं कि और भी तमाम ऐसे हैं जो जिनके आरक्षण की बात इन्होंने उठाया, 10% आरक्षण बढ़ाने की बात की। जब नीतीश कुमार आपके साथ आए तो आप लोगों ने उसको रोक लिया, आप लोग उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पूर्णिया में TV9 की जो टीम आई है, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं और आप लोगों को धन्यवाद भी दूंगा कि आपने इस मंच पे हम लोगों को बुलाया है। देखिए, जहां तक पान समाज की बात हो रही है तो निश्चित तौर पे पान समाज हमेशा से NDA के साथ रही है और आपने देखा भी है IP गुप्ता जी जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस चीज़ को बहुत गंभीरता से सरकार को भी लेने की ज़रूरत है। अभी हमारी बहन बता रही थी कि नीतीश कुमार जी की सरकार यानी NDA की सरकार ने उसके लिए रिव्यू पिटीशन भी दायर किया है। तो निश्चित तौर पे जब ये मामला न्यायालय में है तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं इतना आश्वस्त जरूर करूँगा इस मंच से कि हमेशा से पान समाज को लेकर NDA सजग रही है और जो पान समाज की मांग है उसको लेकर सरकार गंभीर है और उस पर जरूर ही समाज के हक में फैसला होगा। अख्तरुल ईमान जी, आदिल जी, जो ये गठबंधनों की बात हो रही है, छोटी पार्टियों की बात हो रही है, आप अभी लगातार बहस पे थे आप लोग की गठबंधन, और जाहिर सी बात है कि ढोल वोल लेके पहुंच गया RJD के कार्यालय के सामने। ये बात अलग है कि तेजस्वी यादव कहते रह गए कि हमारे पास आप आए ही नहीं, आपने मेल किया, लेटर लिखा, उनके घर तक पहुंच गए, लेकिन वो कहते रहे कि हमारे पास नहीं आए। आपको क्या लगता है, थर्ड फ्रंट के लिए कुछ स्कोप है? और ऐसे पान पार्टी, AIMIM, BSP या जितनी भी और पार्टियां हैं, इनके लिए अभी फिलहाल क्या स्कोप है? क्या कुछ बड़े नेताओं से बातचीत चल रही है? बातचीत तो चल रही है, लेकिन हमारा टारगेट क्लियर है। जो बीजेपी को हराना चाहता है, जो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहता है, उसके साथ हम तैयार हैं। वो तो आपके लिए ले ही नहीं रहे हो। नहीं ले रहे हैं, ठीक है। थर्ड फ्रंट में भी जिसका मकसद है बीजेपी को हराओ और सीमांचल और बिहार में मजलूमों की आवाज बनना है। हमारा ये शर्त नहीं है कि आप बीजेपी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर किसी तरीके से आपका रिश्ता है तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा एक ही टारगेट है, जो ब्लॉक में आज घुसखोरी है म्यूटेशन के नाम पर, जो सीमांचल के साथ नजरअंदाज किया जा रहा है, जो बिजली नहीं है, सीमांचल के पानी में आर्सेनिक है, आयरन है, ना हॉस्पिटल है, ना आवाज कमा रही थोड़ा सा जी। सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी है, भ्रष्टाचार, ब्लॉक में म्यूटेशन के नाम पर डॉक्टर नहीं है। कोई भी आप किसी भी सीमांचल के हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर सबसे कम है, मेल न्यूट्रिशन है, यहाँ पानी में आर्सेनिक है। जो हमारे मुद्दे पर है, हमारा मुद्दा मंत्रालय नहीं है, हमारा मुद्दा बीजेपी को हराओ, सीमांचल के साथ जो इंसाफ हो। सुरजापुरी बिरादरी का OBC आरक्षण एनेक्सर 2 मामला है, AMU किशनगंज का मामला है, पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच का मामला है, और पटना में जो बैठी हुई सरकार है वो सीमांचल का फैसला नहीं करेगी। सीमांचल का फैसला सीमांचल की आवाम करेगी। और नीतीश कुमार सिर्फ 2 जिला के मुख्यमंत्री बन गए हैं, पटना और नालंदा। बाढ़ की तबाही सीमांचल झेलता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वादा किया था कि बाढ़ की कोसी बैरक बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ। आज आप चलिए रायगंज से, उत्तरी दिनाजपुर से और चाचोल से जो बलरामपुर बारसो, ये उस इलाके में ब्रिज की जरूरत है। नीतीश जी को कोई मतलब नहीं है। पटना में 5-5 पुल और सीमांचल में पुल नहीं। पटना में 5-5 हॉस्पिटल, सीमांचल में हॉस्पिटल नहीं। आखिर नीतीश जी कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? और नीतीश जी दिल्ली में करोड़ों रुपया खर्च करके बिहार को स्पेशल पैकेज की बात किए थे, स्पेशल स्टेटस की बात किए थे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सामने आपके मुंह में दही क्यों जम गई है? आप मोदी जी के सामने क्यों नहीं बोलते? चंद्रबाबू नायडू साहब से सीखिए। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री गुजरात में और चंद्रबाबू नायडू जी अपने यहाँ लगा रहे हैं, और बिहार में खाली मोदी जी झंडा दिखा रहे ट्रेन का कि यहाँ का मजदूर जाकर गुजरात में खटेगा। आखिर नीतीश कुमार यही बात प्रशांत किशोर भी बोलते हैं, कुछ बात होती है आपके गठबंधन को लेके, यही बात प्रशांत किशोर भी बोलते हैं, गठबंधन को लेके कुछ बात होती है? नहीं, गठबंधन को लेके हम तो, प्रशांत जी का अच्छा मुद्दा है वो, लेकिन 243 का कैप्सूल खाए हुए ऐसा नहीं हो सकता है। मिल के लड़िएगा, टारगेट अगर एक होगा तो हम आपके साथ जाएंगे, लेकिन हमारा है सीमांचल के साथ इंसाफ। आज जो हर ब्लॉक में ऐसा बिहार सरकार का कोई ऑफिस नहीं है जिसमें घुसखोरी नहीं है। एक आम गरीब आधार कार्ड भी बनाने जाता है, उसमें घुसखोरी है। जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ऐसा कोई जगह नहीं है। जो यहाँ ऑफिसर यहाँ पोस्टिंग कराते हैं वो दोबारा भी यहीं पोस्टिंग कराना चाहते हैं, और लाखों की वसूली होती है। नीतीश कुमार के मंत्री मलाई खाते हैं। ये बतलाएं नीतीश कुमार की सीमांचल को स्पेशल स्टेटस कब देंगे और बिहार को स्पेशल स्टेटस कब? ये बात नरेंद्र मोदी के सामने बोलेंगे। पटना यूनिवर्सिटी को कब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे? मेरा सवाल ये है, AMU किशनगंज को कब पैसा देंगे?